जरूरी है देश के लिए, देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को। इसलिए हर हालत में देश के किसान, मजदूर, नौजवान, माइनॉरिटी सबकी रक्षा करना है। नरेंद्र मोदी के शासन में बिल्कुल समूचा समाप्त हो चुका है। I think this is a good meeting. This is a fruitful meeting, and it's a constructive decision to be taken. All the agenda is very fruitful. Let us discuss it today, and if the outcome today what we discuss, after that the outcome may be the good for the people of this country. मीटिंग ज़रूरी इसलिए है, देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है, और मैं ये कहता हूँ कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता खिलाफ है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक है। This meeting is a continuation of the process that was started in Patna a few weeks ago. I think it's important that we put up a united stand against everything that is going wrong in this country, particularly the way in which the constitution is being eroded, the way in which the secular fabric of this country is being undermined, and all sensible parties need to come together and unite in opposition to this. I think it is important because Mr. Narendra Modi got a chance to rule the country for the last 10 years, and he has made a complete mess of almost every sector in the country. He has created so much of hatred amongst the people. The economy is in shambles. There is so much of inflation. There is so much of unemployment in all sectors. So now I think it's a time that people of this country want to get rid of him. So everyone needs to come together and हम सब लोग एक साथ इसलिए आए हैं क्योंकि देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश की जो भाईचारा है, जो डाइवर्सिटी है इस देश की, उसको बचाने के लिए हम लोग सब लोग एकजुट हुए हैं। और जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर दुरुपयोग कराया जा रहा है, जिस हिसाब से देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महंगाई हो, इन सारे जो असल मुद्दे हैं, इन पर बात ना करके जो जहर की बातें जो हैं, जो नाकों से चलती हैं, उसकी बात की जानी है। इसलिए हम सब लोग मजबूती के साथ एक साथ हैं। देश को एक मजबूत विकल्प चाहिए। आज हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टी हैं उसमें इतने अनुभवी नेता हैं। अगर आज हम तय करें, साथ मिलकर काम करें, जनता के मुद्दों को साथ लेकर चलें, जनता के बीच जाएं, संघर्ष करें, कोई कारण नहीं है कि 2024 में एक पलटी मिलेगी और एक अच्छी सरकार जो जन सहयोगी कार्य करे, संविधान को माने, देश के सबसे गरीब और कमज़ोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए काम करे, ऐसी सरकार हमें मिल सकती है। जिस तरह से एक के बाद एक जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको घेरा जा रहा है। 9 साल देश की जनता ने एक सरकार को भरपूर ताकत देकर देखा, बहुमत की सरकार है, वो इंडिया को रीइमेजिन कर रहे हैं। न्यू इंडिया का उन्होंने स्लोगन दिया है, जिस न्यू इंडिया में लोकतंत्र कम, भीड़ तंत्र ज़्यादा दिखता है। मॉब बनते हैं, कोई अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, कहीं मुसलमान को, कहीं आदिवासी को घेर के मारा जाता है, और अन्याय सहने के बाद भी पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक डेमोक्रेटिक सरकार जो देश के संवैधानिक मूल्यों को मानती हो और उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए कार्य करे। देश की रक्षा नीति को कमज़ोर किया गया, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, देश में जो कमेरा वर्ग है, जो किसान वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, आज उनके जीवन में 2 जून की रोटी उनको मिलना, इज्जत और सम्मान मिलना, उनका भविष्य उज्जवल होना कितना दुश्वार उनके लिए हो चुका है। तो उन्हीं के लिए हम लोग काम करते आए हैं। आज एक समन्वय बनेगा, चर्चाएं होंगी और इससे रास्ता निकलेगा।